हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज ये वीडियो मैं हिंदी में करने वाली हूँ। नॉर्मली तो मैं सांथाली में ही करती हूँ, लेकिन जैसे कि मेरे कुछ नॉन सांथाल फ्रेंड्स हैं तो उनको इस टाइप का टॉपिक, इस टाइप का वीडियो समझ में नहीं आता है। व्लॉग देख के तो थोड़ा बहुत समझ आ ही जाता है, लेकिन इस टाइप का टॉपिक जब हम बातचीत करते हैं तो आधे से ज़्यादा लोग नहीं देखते क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है। तो सोचिए, जो हेल्थ के लिए बेनिफिट है तो वो तो सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं हिंदी में ये वाला वीडियो बना रही हूँ। तो हाँ, कुछ ज़रूरी बातें हैं अबाउट मिलेट। जैसे कि लास्ट मंथ मैं गई थी मिलेट फेस्ट पे, जो कि मधुस्मिता मुर्मू सोरेन ऑर्गेनाइज़ किए थे। तो वहाँ जाके मतलब कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिले। जैसे कि सैफ विकास चावला सर इतना सारा मतलब चीज़ें हमको सिखाए। शायद हम लाइफ में इतने सारे नॉलेज नहीं जान पाते अगर वहीं पे हम नहीं जाते। तो जाके मुझे लगा कि नहीं, ऐसे वाला चीज़ें एक्चुअली में अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हम छोटे छोटे चीज़ें मिस्टेक करते हैं रेगुलर लाइफ में, तो उसको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, जैसे कि आप थंबनेल देख के तो पता चल गया आपको अबाउट मिलेट के बारे में बोलने वाली हूँ। तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगी मिलेट जो होता है ये करीबन 9 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आता है रागी, बाजरा, जौ एंड कोडो मिलेट। बहुत सारे ऐसे हैं, मैनी मोर्स, मुझे नाम भी उसका नहीं पता है और मुझे पता भी नहीं था कि इतने टाइप का मिलेट हो सकता है। तो जाके मुझे पता चला कि 9 टाइप्स के मिलेट्स होते हैं और जो कि मतलब बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। एक चीज़ तो मैं बोलूँगी कि आप जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर पूरे दिन में कहीं ना कहीं एक बार तो आपको मिलेट का यूज़ करना ही चाहिए, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो चलिए, आपको तो बता दी कि ये 9 टाइप के होते हैं मिलेट्स। उसके बाद बताती हूँ हाउ टू कंज्यूम इट, इसको खाते कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, फिर खा के बोलते हैं पेट खराब हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं खाना छोड़ देते हैं। तो रियलिटी इसका ये है, ये जो मिलेट होता है कम से कम 6 से 8 घंटे उसको पानी में सॉक करना, मतलब सॉक करके रखना चाहिए। क्योंकि इसका जो लेयर होता है करीबन 7 या 8 लेयर होता है रागी का। तो रागी आई मीन मिलेट का, तो इसको जो सोक होने के लिए इसका जो लेयर होता है अंदर अंदर, तो करीबन ये अंदर तक भीगने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटा तो लगता ही है। तो इसको ओवरनाइट आप सोक करके रख सकते हो, लेकिन टाइम होता है 6 से 8 घंटा तो मिनिमम आपको उसको पानी में सोक करके रखना है। उसके बाद उसको आप कुछ भी बना सकते हो, हलवा, कुछ भी, जैसे कि पुलाव, बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। मुझे पता भी नहीं था कि रागी, मैं क्या रागी बार बार बोल रही हूँ, मिलेट से इतने सारी चीज़ हो सकते हैं, मुझे तो आइडिया भी नहीं था। फिर मुझे पता चला कि चलो इतना चीज़ हो सकता है। तो वो जो 8 घंटा जो रहता है सोक होके, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है पेट के अंदर। तो ज़रूरी है प्रॉपर वे में उसको सोक करना, उसके बाद बनाना। उसके बाद है जैसे कि बहुत सारे लोग को लगता है कि मिलेट काफ़ी कॉस्टली है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, देखते हैं नॉर्मली 1 किलो चावल का प्राइस होता है 60 to 70 रुपीज़, जिसमें आप 250 ग्राम करके अगर खाएं तो कम से कम 4 लोग खाएंगे। लेकिन लोग बोलते हैं 200 रुपये किलो है मिलेट, हम क्यों खाएं। लेकिन रियलिटी ये है, जब उसको पुलाव बनाते हो, खिचड़ी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, जब उसको सोक करके रखते हो, तो वो 1 किलो जो मिलेट होता है वो कम से कम 8 लोगों के लिए खाना बन जाता है। मतलब इक्वल हुआ ना। आप 60-70 रुपये सोच के आप बोलते हो कि नहीं चावल ही ख़रीदा जाए, लेकिन आप अगर 1 किलो मिलेट करते हो तो उससे आपको 8 लोगों का खाना बनता है। तो कहीं ना कहीं ये इक्वल हो जाता है और ये हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हाइपरटेंशन कंट्रोल करता है, बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ को ये कंट्रोल करता है मिलेट। और राइस में तो आपको पता ही है
डायबिटीज़ पेशेंट लोग ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जैसे कि राइस। और हाँ, और एक चीज़ बताऊंगी, जैसे कि ये राइस ब्रान ऑयल एंड जितने भी तेल है, थोड़ा तेल को कम करना चाहिए। कि मतलब तेल के बदले आप घी का यूज़ कर सकते हो। होममेड घी तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है फिर भी घी का यूज़ करने से वो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये सारी चीज़ अगर मैं नहीं जाती तो मुझे भी पता नहीं चलता। तो आजकल तो मैं बहुत सारी चीज़ यही, मतलब पूरे डे में मैं एक का मील तो मैं मिलेट का ही करती हूँ, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर में हो। तो आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप दिन में एक बार तो मिलेट ज़रूर खाएं। उसके बाद आया, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट का बात कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड खुद डायबिटीज़ पेशेंट है, तो मुझे उसके लिए भी थोड़े नॉलेज चाहिए था। तो एक चीज़ मुझे पता चला, जैसे कि हम चीनी या गुड़ का यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो चीनी और गुड़ इक्विवेलेंट है। हम लोग कहते हैं कि चीनी से अच्छा गुड़ है, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, कहीं 19-20 का फ़र्क है। लेकिन आप गुड़ खा रहे हो तो इनडायरेक्टली आप यही समझ लो कि मैं चीनी ही खा रही हूँ। तो ये वाला चीज़ मुझे भी नहीं पता था, बाद में पता चला कि आप अगर मीठा में कुछ खाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है पाम जग्गेरी, जो बोलते हैं खजूर का गुड़। तो वो वाला खाओ तो कहीं ना कहीं वो मतलब मिठास भी लाता है, और डायबिटीज़ पेशेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला चीज़ भी मुझे समझा के पता चला। तो एनी हाउ, ये सारी चीज़ अगर मैं नहीं जाती तो मुझे नॉलेज ये नहीं आता, और ना ही मैं आपके साथ शेयर कर पाती। तो चलो, मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि चलो मैं कुछ सीख रही हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा इसको किस तरह से कंज्यूम करना है। तो हाँ, रिक्वेस्ट करती हूँ आप पूरे दिन में एक बार मिलेट का यूज़ ज़रूर करें। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। बाय।